आज बनाएंगे अचार। बहुत ही मज़ेदार, झटपट बन जाने वाला मज़ेदार सा अचार कैसे बनता है, इसके लिए आपने देखनी है मेरी फुल वीडियो और पूरी रेसिपी। तो चले आए देखते हैं कि ये अचार कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा झटपट क्विक अचार। और ये देखिए जी, मिक्स अचार बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास है आम, ये तकरीबन है 1.5 किलो के करीब आम है मेरे पास। आधा किलो लेमन और ये आधा किलो ही हरी मिर्च है। ठीक है जी, तो इसके साथ जी बनाएंगे। और ये साथ है लहसुन कटा हुआ। ये तकरीबन एक जो होता है ना गट्ठा पूरा, वो है ये कटा हुआ। इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। आप चाहें तो इसको दरदरा सा भी भून सकते हैं। तो इसका बनाएंगे झटपट, ना इसको धूप दिखानी पड़ेगी और ना ही आप इसको 3-4 दिन या 8 दिन आप जब बनाएं तब इसको खा सकते हैं। ये इस किस्म का अचार बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये सौंफ है मेरे पास, 1 बड़ा चम्मच चाय का। और ये 1 चम्मच सूखा धनिया। ये राई के हैं 3 चम्मच। और ये है 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच ज़ीरा और 3 चम्मच मेथी दाने के। तो वही जो आम मेन जो अचार की चीज़ें होती हैं, जो अचार का मसाला है, उसी के साथ ही हम बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। और इसको आप तकरीबन 6-7 माह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो देखते हैं आपको कैसे बनाते हैं। मैं अपने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसको हम फ्लेम को कर देंगे ऑन। हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे सब मसाले को। इसमें जाएगी जी सौंफ, उसके बाद जाएगा ये धनिया, उसके बाद ये जाएगा ज़ीरा और ये है राई, सरसों, और उसके बाद ये है मेथी दाना। तो इन सब चीज़ों को हम करेंगे रोस्ट। इसको आपने थोड़ा सा रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि इसकी खुशबू जो है ना वो अचार में बहुत ही ज़्यादा है। इस पर मैं डालूँगी अब ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्च। ये देखें, अगर आपके पास साबुत मिर्च हो आप वो भी इसमें डाल दें ताकि वो इसके साथ थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये जी रोस्ट हो चुका है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया। ये देखें ये सारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा करके, फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो ये मसाले को हम जो है ना सारे को पीस लेंगे, दरदरा पीसना है हमने सारे मसाले को। तो ये देखें मिर्चों को भी मैंने सारा नमक लगा के रखा है। और अब जो है ना इसको भी हम नमक लगा के रख लेंगे। नमक और मिर्च, ये थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी। वो इसलिए करेंगे कि ताकि अच्छे तरीके से इसमें नमक मिर्च जो है ना वो रच जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी मिर्च डालूंगी इसमें मैं। अब इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स करके इसको रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको नमक मिर्च इस तरीके से लगा के आपने रख देना है। डालेंगे सरसों का तेल है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये कलवंजी। और उसके बाद ये लहसुन। तो यहाँ पे जी ये देखें, अब मैं इसमें अदरक, जो लहसुन मैंने इसमें डाला था वो हो चुका है। तो हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें ये सारे जो आम है वो डाल देंगे इस तरीके से। इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है इसमें। और यकीन करें खुशबू अभी से बहुत मज़े की आ रही है। हम आम को थोड़ा सा नरम होने देंगे, उसके बाद फिर हम ये लेमन और ये हरी मिर्च इसमें डालेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा पका लें।
तो ये देखिए जी, आम जो है ना मैंने इस तरीके से इसको कच्चे आम को पकाया और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, इसको चेंज हो गया इसका कलर। और जो इसका पानी है ना वो इसी तेल में जो है ना वो खुश्क होना चाहिए, जो इसका पानी निकला है वो इसी में जो है खुश्क हो जाए, बस इतना आप लोगों ने इसको इसमें पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये लेमन। तो यहाँ पर जी तेल जो मैंने बचाया था थोड़ा सा वो भी इसी में डालेंगे। ये देखें, इसमें मैं और तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूँगी ये नमक। देखें मैंने भर के डाला क्योंकि मैंने पहले भी आम को भी लगाया हुआ है और हरी मिर्चों को भी लगाया, तो नमक आपने देख के ही डालना है, कम ज़्यादा बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हल्दी। हल्दी अपने हिसाब से मैं डालूँगी, तकरीबन मैंने 1-2 बड़े चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाले हैं। तो हल्दी डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। आपने देखें, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। वॉइस ओवर मुझे थोड़ी सी करनी पड़ी, शोर बहुत ज़्यादा था, बार बार चीज़ें बेचने वाले आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्च भी इसमें डाली हुई है मसाले में, तो थोड़ी सी मैं सुर्ख मिर्च भी डालूँगी, तो वो भी डालूँगा। ये देखिए, अब जो मैंने मसाला जो पीस के रखा हुआ था अचार का वो मैंने डाला इसमें, थोड़ा सा मैंने डाला। अब इसको मिक्स करके फिर और बाकी भी डाल दूँगी। तो ये देखिए जी मसाला डाला, और यकीन करें कि मसाला डालते ही इसमें खुशबू इस कदर आई ना कि पूरा घर जो था ना वो मेरा महक उठा था। और बाकी का मसाला भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो इसका मसाला ही तो खाने वाला होता है माशाल्लाह से। हमारे घर में जो होता है ना, इसका मसाला निकाल निकाल के खाते हैं इस तरह से। जब हरी मिर्च या नींबू निकालते हैं ना उसमें से, तो वो कहते हैं थोड़ा सा मसाला भी दो। मसाला हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है साथ। तो यहाँ पे जी मैं इसको मिक्स करी थी, बस इतना ही इसको पकाना, इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पर जी मैंने तो फ्लेम को बंद करके अचार को ठंडा होने के लिए रखा। अब इसको ठंडा करना है, इसको खूब ठंडा करके गरम गरम आपने इसको किसी जार में बोतल में नहीं डालना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसको आपने ठंडा करके ही डालना है। और यहाँ पर ये जो हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी हरी मिर्च, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं भी ये भी इसी में डाल दूँ। बस वो बाद में जब ये गरम गरम था ना उसमें मैंने डाल दी, तो ये खुद ही पक जाएंगी, गल जाएंगी, ये बड़ी मज़े की हो जाएंगी। साथ ही जो पहले डाली थी उसका कलर और हो गया और इसका कलर और। तो मेरे पास जी ये बाल्टी है घी वाली एक, तो अगर आपके पास है अचार वाली बाल्टी घी वाली, कोई भी आपके पास जो शीशे का है जार, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं इसी में डाल दूँगी। इसको मैंने अच्छे से धो के खुश्क करके इसको धूप दिखा के तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अचार सारा। तो ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से आपके 6 महीने अचार ख़राब नहीं हो। और सॉरी गाइज़, मैंने यहाँ पे बताना भूल गई, मैंने इसमें सिरका भी डाला था। जब मैं पका रही थी तो मैंने इसमें तकरीबन 3-4 चम्मच सिरके के भी डाले हैं। वो इसलिए कि ताकि इसकी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा हो सके, तभी आप इसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें तेल और जाएगा, तो इसमें हम और ज़्यादा इसमें तेल, तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें और तेल जाएगा। तो ये बाल्टी जो है ना, यहाँ तक इसका जो है ना तेल होगा। तो ये थी जी आज की मेरी रेसिपी। आपको हमारे अचार की ये रेसिपी, आसान इजी रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।